अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हाफिज़ वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मींस विदाउट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस हैं ये प्रेजेंट नहीं होते। बेसिकली प्रो का मतलब होता है फॉल्स एंड कैरियोट्स जो है ये कैरियोन से वर्ड डिराइव्ड है, और कैरियोन हम बोलते हैं किसी भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए या न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो इस किंगडम मोनरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन दिस किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोट्स आर प्रेजेंट एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। मोनरा मोनरा जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है मोनरिस, उससे ड्राइव्ड है। इसका मतलब होता है सिंगल और सॉलिटरी। क्योंकि किंगडम मोनरा में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसे किंगडम मोनरा बोलते हैं। मोनरा फ्रॉम ग्रीक मोनरिस, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स सिंगल और सॉलिटरी। तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहलाता है, तो इसलिए इसे हम मोनरा किंगडम मोनरा में रखते हैं। किंगडम मोनरा में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं इन्हें हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब है कि बेसिकली जो हेट्रो है इसका मतलब होता है डिफरेंट, एंड जो ट्रॉफ है ये न्यूट्रिशन, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो इनमें जो फूड ऑब्टेन करने के सोर्सेज हैं ये डिफरेंट होते हैं, ये अपनी फूड को खुद ब खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो ये हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। तो ये अपनी फूड को ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, या ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको डीकम्पोज करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, डीग्रेड करते हैं। यानी कि सॉइल में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ पे फीड करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, ठीक है, और उनमें मौजूद जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे ऑब्टेन करते हैं, अपनी फूड का हिस्सा बनाते हैं। और ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर पाते, इसलिए हम इन्हें हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ मीन्स दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, या ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं, या जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है प्लांट और एनिमल बॉडीज़ की डेड बॉडीज़ की शक्ल में, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हासिल करते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो डीकम्पोजर्स विच मीन्स दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। जितनी भी प्लांट्स एनिमल्स बॉडीज़ जो डेथ के बाद सॉइल में बर्री हो जाती हैं तो उनको बैक्टीरिया डिग्रेड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, और उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को अपनी फूड का हिस्सा बनाता है। बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता जिस तरह के एनिमल सेल्स में होता है या प्लांट सेल्स में। और इसमें सिर्फ ये सिंपल जो इसका जो क्रोमोसोम या जो डीएनए है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए भी पड़ा होता है। ये एक्स्ट्रा डीएनए इसका प्लाज्मिड कहलाता है। इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम भी देते हैं। इसके सम अदर फंक्शंस होते हैं। तो ओनली डीएनए इज प्रेजेंट और प्लाज्मिड इज इन साइटोप्लाज्म। चूँकि इसमें सिर्फ एक डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है, इसके गिर्द कोई न्यूक्लियस एनवेलप प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम इसे प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। इन किंगडम मोनरा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड। तो किंगडम मोनरा में बेसिकली हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखते हैं। बैक्टीरिया तो हेटेरोट्रॉफ है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉफ है। दीज बैक्टीरिया, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये अपनी फूड खुद ब खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये अपनी फूड बेसिकली खुद प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ये बेसिकली हमें प्लांट्स में भी मिलता है, एल्गी में भी मिलता है, जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। चूँकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये फिलामेंटस
ठीक है, होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। अब सनलाइट क्या करती है, सनलाइट ये जो ग्रीन पिगमेंट है ना क्लोरोफिल, ये सनलाइट को कैप्चर करता है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। फूड प्रिपरेशन में ये जो पिगमेंट है, इसमें हमें इसे बोल देंगे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेसिकली वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये ग्रीन कलर का होता है तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दिस इज ग्रीन पिगमेंट एंड पिगमेंट मीन्स इनऑर्गेनिक कलर्ड कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ग्रीन कलर का होता है। अब जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली चेन्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैनी बैक्टीरियल सेल्स आपस में जॉइन होकर एक चेन बनाते हैं। यहाँ कल्चर डिश में आपको नज़र आ रहा है, ये कल्चर डिश है और ये उसके अंदर एक मीडियम है एगर, जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। एगर हम रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, ये एक मटेरियल होता है। तो इसमें देखें बैक्टीरिया जो कॉलोनीज़ की फॉर्म में ग्रो कर रहा है और ये क्लस्टर्स की फॉर्म है, ठीक है। तो बैक्टीरिया फॉर्म चेन्स, कॉलोनीज एंड क्लस्टर्स। तो हम इन्हें बोलेंगे चेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, कॉलोनियल बैक्टीरिया, क्लस्टर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो ये तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि जो चेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं ये कॉलोनियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं।